इस तरह से जनाब आपने ये खुश्क जो मसाला है अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने लगा देना है इस तरह से। देखें जी माशाल्लाह से इस तरह का कलर आपने इनको दिला लेना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, तो इसको आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। आप देखें इसके ऊपर से बिल्कुल मसाला जो है वो नहीं उतरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ जनाब। आज बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप फ़िश फ्राई कर सकते हैं। फ़िश फ्राई का जो मसाला होता है वो आप किस तरह से लगाते हैं, जो आपको बाज़ारों में नज़र आती है। कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। रेस्टोरेंट से बेहतर जायका आपको घर में ये बनकर आएगा इंशाल्लाह से। 5 किलो मछली मैं आज फ्राई करने वाला हूँ। 5 किलो मछली के मसाले की आपको रेसिपी जो है वो बताने जा रहा हूँ। आप इसको मसाला लगाने के बाद इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जितनी आपने इस्तेमाल करनी है कर लें, बाकी को फ्रीज़ कर दें। बेहतरीन रेसिपी है, तो चलें जल्दी से इसको शुरू करते हैं। देखें जी यहाँ पे मैंने 5 किलो मछली जो ले रखी है, इसके पीसीज मैंने करवा लिए थे इस तरह से। इसको आपने अजवाइन और नमक लगा लेने के बाद 1 घंटा रखने के बाद अच्छी तरह से धो लेना है। इसको मैंने अब धो लिया है और इसको आपने कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा ये गीला ना हो। ये देखें यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब तकरीबन लहसुन लिया था। अदरक नहीं लेना आपने, लहसुन लेना है उसको, और उसके अंदर आपने 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें डाल के उनको इस अच्छी तरह से पीस लेना है। तो इनको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, ये इनके अंदर डाल देते हैं। इसके साथ जनाब आपने करना क्या है कि आधा कप, ये देखें मेरे पास फ्रेश लेमन जूस है, ये भी इसके अंदर हमने यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद आपने करना यह है कि इसके अंदर आपने नमक ऐड कर देना। ये देखिए 1 और 2, ये 2 चम्मच इसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को अब इस मछली के साथ मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से मछली के ऊपर ये तमाम जो मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया है ये अप्लाई हो जाए। इसको आपने अच्छे से इधर मिक्स कर लेना इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मिक्स करना है कि एक एक मछली के पीस के ऊपर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अच्छे से लग जाएं। ये देखिए इस तरह से इसको ये मसाले लगा लेने के बाद आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको इसी तरह से आपने ढाँप के रख देना है। अगर आपके पास वक्त हो तो इसको आप ओवरनाइट के लिए रख दें, बेहतरीन तरीके से ये तैयार हो जाएगी। अगर टाइम कम है तो 1.5 घंटा जो मस्ट है वो आपने इसको रख देना है। अब यहाँ पे आपने एक मसाला जो है वो सबसे पहले तैयार कर लेना है। एक खाली बोल लेंगे, उसके अंदर यहाँ पे मैं 3 कप जो है वो मैदा ऐड कर रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद उसके अंदर ही 3 कप आपने यहाँ पे बेसन डाल देना है। उसके बाद जनाब यहाँ पे मेरे पास 4 चम्मच जो है ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 4 चम्मच ही मेरे पास ये चिली फ्लेक्स हैं, यानी कूटी हुई लाल मिर्च, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। यहाँ पे जनाब ये देखें 4 चम्मच मेरे पास कुटा हुआ खुश्क धनिया है, ये भी इसमें डाल देना है। और 4 चम्मच ही यहाँ पे मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे जनाब मेरे पास ये देखिए 1.5 चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच यहाँ पे मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च है, 1.5 चम्मच यहाँ पे अजवाइन है, उतनी ही कसूरी मेथी है, 1.5 चम्मच चाट मसाला है, 1.5 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला है, और ये थोड़ा सा इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर है। ये तमाम चीज़ें भी इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है। यहाँ पे अब आपने इसके अंदर जो है वो नमक ऐड करना है, तो वो इसके अंदर कितना जाएगा ये देखिए। यहाँ पे इसके अंदर 3 चम्मच आपने नमक ऐड करना है इस तरह से, 1 2 और ये 3। और अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ इसको मिक्स कीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह जो है वो मसाला इकट्ठा रह जाए और किसी जगह जो बेसन है या मैदा है वो अकेला रह जाए। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करता हूँ। देखिए जी तमाम जो मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब देखें जी ये मछली को यहाँ पे रखे हुए तकरीबन 1 घंटा जो है गुजर गया है। अब आपने करना ये है कि इसके अंदर अब पानी भी जो है काफ़ी निकल चुका है, नीचे आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो इसका पानी जो है वो हमें नहीं चाहिए। इस तरह से एक एक पीस आपने इसका उठाना है, इसको झाड़ लेना है आपने इसके ऊपर से, पानी जो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह से जनाब आपने ये खुश्क जो मसाला है अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने लगा देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह इसको मसाला लगाएंगे एक एक पीस को उठा के, और आपने इसको किसी बर्तन के अंदर रखते जाना है इस तरह से मसाला लगाने के बाद। ये देखिए तमाम जो मछली थी उसको इस तरह से आपने वो मसाला लगा लेना है। ये जो पाउडर बच जाएगा इसके अंदर आप आलू प्याज डाल के इसके पकौड़े भी बना सकते हैं। ये देखें इसके अंदर से ये पानी जो है निकला है, ये बच गया है, तो इसको आपने ज़ाया कर देना है। ये अब किसी काम का नहीं है। और इस मछली को आपने यहाँ पे आधे घंटे के लिए दोबारा से आपने रख देना है रेस्ट के ऊपर, उसके बाद इसको फ्राई करना है। देखें जनाब यहाँ पे आधा घंटा गुजर गया है। अब इसको फ्राई करना है तो घी को आपने तेज़ गर्म रखना है। यहाँ पे बिल्कुल तेज़ घी को गर्म रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पीस आपने एक ही दफ़ा में नहीं डालने। मैं सिर्फ यहाँ पे एक दफ़ा में 4 पीस जो है वो डाल रहा हूँ,
इसी तरह से आपने इसको 2 मिनट के लिए छेड़ना नहीं है, हाई फ्लेम के ऊपर इसको बहुत तेज़ गर्म घी के अंदर आपने डाल देना है। देखें 2 मिनट के बाद इसको हल्का सा आपने इस तरह से हिला देना है ताकि ये नीचे जो है वो चिपके हुए ना हो। इस तरह से आपने चेक कर लेना है हल्के हाथ के साथ, और यहाँ पे फ्लेम को आपने लो टू मीडियम कर देना है और इसको 8 से 10 मिनट के लिए हमने यहाँ पे पलटते पलटते हुए तसल्ली से एक जैसा सब तरफ से कलर दिला के इनको हमने पका लेना है। देखें जी माशाल्लाह से इस तरह का कलर आपने इनको दिला लेना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, तो इसको आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। आप देखें इसके ऊपर से बिल्कुल मसाला जो है वो नहीं उतरा। इसी तरीके को फॉलो करते हुए, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आपने इनको बनाना है, तो इंशाल्लाह से आप इससे भी बेहतर जो है वो ये तैयार कर पाएंगे। ये देखिए अब दूसरा जो पैच है, दूसरा पूर डालने से पहले आपने घी को फिर एक दफ़ा हाई फ्लेम करके तेज़ गर्म कर लेना है, उसके बाद डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर मैं दूसरा जो पूर है वो डाल रहा हूँ, तो इसको भी सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे फ्राई करना है। तो इसी तरीके से मैं फ्राई करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए जी माशाल्लाह से तमाम मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। ये देखें मैंने उसमें से इतने से जो पीस हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए फ्राई किए हैं, बाकी को मैंने उसी तरह से फ्रीज़ कर लिया है। आप भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और 15 दिन से लेकर 1 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी इस्तेमाल करना निकालें और इसी तरह से फ्राई कर लें इसको, इसी मेथड को फॉलो करते हुए। ये देखिए मैं आपको एक पीस जो है वो तोड़ के दिखाता हूँ कितना बेहतरीन ये तैयार हुआ है। देखें बिल्कुल ऊपर से मसाला नहीं उतरा। इसी रेसिपी को आपने फॉलो करते हुए इसको तैयार करना है। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल इसके अंदर आपको पानी और वो जो नमी होती है वो नज़र नहीं आएगी। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से ये गल भी गई है और बेहतरीन इसका जायका है, खुशबू पूरे घर में इसकी फैली हुई है। इसी तरह से आप इसको तैयार करें और इसको आप इंजॉय करें। मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।